अस्सलामुअलैकुम जी, मैं वकास अवान और आप वकास अवान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और दीगर जो OTT ऐप्स हैं वो बंद होने जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा अहम केस आया है इस हवाले से, और जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान साहब हैं उन्होंने एक बड़ा तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कहानी है क्या, और क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है कि अब जो है वो नेटफ्लिक्स और दीगर जो ऐप्स हैं जहाँ पर वेब सीरीज़ और मुख्तलिफ जो मवाद है पूरी दुनिया से वो अपलोड होता है, क्या वो पाकिस्तान में बैन हो जाएगा। तो कहानी कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में फ़िल्मों को कंट्रोल करने के लिए, यानी फ़िल्मों को सेंसर करने के लिए एक मोशन पिक्चर आर्डीनेंस आया था 1979 में, जिसका मकसद ये था कि जब सिनेमा में कोई फ़िल्म लगती थी तो उससे पहले उस फिल्म को रेगुलेट करने के लिए, उसका मवाद देखने के लिए एक सेंसर बोर्ड बना था, और सेंसर बोर्ड जो है वो उस फिल्म का सेंसरशिप करता और उसका सर्टिफिकेट जारी करता था। अब क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है और बहुत से लोग अब जो है सिनेमा जाना छोड़ चुके हैं, क्योंकि मोबाइल स्मार्टफोन्स का दौर है और स्मार्टफोन पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो जो ये दरख्वास्त गुजार है बेसिकली एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते हैं और पूरे पाकिस्तान में इनके सिनेमाज हैं। अब उनका मौक़िफ़ ये था कि जो आर्डीनेंस का इतलाक़ आप फिल्मों पर कर रहे हैं उसका इतलाक़ अब ये नेटफ्लिक्स और जो दीगर अमेज़ॉन प्राइम हो गया, इस तरह की जो दीगर OTT ऐप्स हैं इन पर भी इसका इतलाक़ किया जाए। तो कहने का मकसद ये था कि जो पाबंदियाँ सेंसरशिप जो है वो फ़िल्मों पर आयद करता है वो पाबंदियाँ आप नेटफ्लिक्स पर भी लगाएँ, आप वेब सीरीज़ पर भी लगाएँ, आप अमेज़ॉन पर भी लगाएँ, तमाशा ऐप पर भी लगाएँ, और जो दीगर जो इतनी इस तरह की जो ऐप्स हैं जहाँ पर ये मवाद अपलोड होता है उन पर भी ये पाबंदियाँ लगाएं। तो इसमें जस्टिस राहील कामरान शेख ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अदालती फ़ैसला जारी किया है। उस फ़ैसले के निकात मैं आपके सामने रख देता हूँ। अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि जो मोशन पिक्चर आर्डीनेंस था 1979, ये इसका जो इसमें जो कानून साज की जो मंशा थी वो ये थी कि ये सिर्फ फ़िल्मों की हद तक चीज़ों को कंट्रोल करना था, क्योंकि 1979 में आपको पता है कि स्मार्टफोन्स का तो नाम और निशान नहीं था, और जब स्मार्टफोन्स नहीं थे तो फिर ये जो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम और जो इस तरह की जो दीगर ऐप्स हैं ये भी मौजूद नहीं थी। तो लिहाजा अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि ये जो अमेज़ॉन प्राइम और दीगर चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन पर पूरी दुनिया से मवाद अपलोड हो रहा है, और अगर सेंसर बोर्ड बैठ जाएगा इनको कंट्रोल करने के लिए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें आगे चलकर अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा कि 18वीं तरमीम के बाद वैसे भी ये जो सेंसरशिप का मामला है ये चला गया था सूबों के पास, तो सूबों ने अपने अपने लिहाज से मोशन पिक्चर आर्डीनेंस में तरमीम की, इसको एक्ट में तब्दील किया, और हर सूबे ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस एक्ट में तरमीम की। लेकिन किसी एक तरमीम में भी ये चीज़ शामिल नहीं की कि ये जो वेब सीरीज़ हैं ये जो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और दीगर ऐप्स सोशल साइट्स हैं इनको भी इसके साए तले लाया जाए, क्योंकि जिस वक्त ये तरमीम की गई उस वक्त भी ये जो सोशल ऐप्स थी ये भी इतनी मकबूल नहीं थी और ना ही ये उनकी वर्किंग चल रही थी। तो अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा कि जो सूबे थे इन्होंने जब ये तरमीम की तो इस तरमीम के नतीजे में इन्होंने फ़िल्म के अलावा TV शोज़, ड्रामा, स्टेज ड्रामा और दीगर जो जहाँ पर आवाम इकट्ठी हो जाती थी जिस मवाद को देखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इसको इन चीज़ों को उस मोशन पिक्चर एक्ट में डाल दिया, तरमीम कर दी। लेकिन कहीं पर भी नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम या दीगर जो मवाद है उसका जिक्र नहीं किया। तो अब दरख्वास्त गुजार का ये जो इस्तदा है अदालत के सामने कि आप ये जो इस तरह की जो ऐप्स हैं इसको मोशन पिक्चर आर्डीनेंस के ज़ुमरे में लाएं और उसी नौयत से इसको रेगुलेट करें जैसे हम रेगुलेट कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड जो रेगुलेट कर रहा है फ़िल्मों को। तो अदालत ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये दरख्वास्त रद्द कर दी गई है कि पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, तमाशा ऐप और जो दीगर चीज़ें हैं वो जो है वो बैन कर दी जाएँ, या फिर उसका सेंसर बोर्ड एक बना दिया जाए कि हर चीज़ को वो अपलोड करे। इसमें अदालत ने रीज़न ये दिया है कि जो ये इस तरह की जो वेबसाइट हैं यहाँ पर लाखों घंटों का मवाद अपलोड होता है, और हर दूसरे मिनट में एक नई चीज़ अपलोड होती है, और हर जो सारिफ है उसके पास इख्तियार मौजूद है स्मार्टफोन में कि वो ये देखना चाहे, ना देखना चाहे तो आगे उसको स्क्रॉल कर ले, अगर देखना चाहे तो देख ले, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप फिल्म की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, तो सिनेमा में जब फिल्म लगती है तो वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी होती है उसका उस फिल्म पर कंट्रोल नहीं होता। यानी मेरे पास ये स्मार्टफोन है, अगर मैं इस पर नेटफ्लिक्स पर कोई चीज़ देख रहा हूँ
अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो मेरे पास ये इख्तियार मौजूद है कि मैं इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन जब मैं सिनेमा में फ़िल्म देख रहा हूँगा तो तब मेरे पास ये इख्तियार नहीं होगा कि मैं जो है उस चीज़ को छोड़कर आगे कुछ और चीज़ देख लूँ। हाँ, मेरे पास इतना इख्तियार ये है ज़रूर होगा कि मैं वहाँ से उठ के बाहर चला जाऊँ, लेकिन क्योंकि अगर मैंने टिकट पे की है, मैंने उसकी फ़ीस भरी है, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो अदालत ने भी यही नुक्ता उठाया है अपने फ़ैसले में कि इस हवाले से PTA मौजूद है, जिसका पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, जिसका काम ये है कि वो जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको देखे। अगर वहाँ पर कोई गैर रियासती चीज़ें अपलोड हो रही हैं, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ चीज़ें अपलोड हो रही हैं, तो वो उस मवाद को ब्लॉक करे और कंट्रोल करे। लेकिन यहाँ पर भी एक जो मसला है वो ये है कि क्या सिर्फ उस मुतलका मवाद को कंट्रोल करना है या सिर्फ पूरी वेबसाइट को ब्लॉक करना है। यानी अगर नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ आई वो जिसमें बड़ी काबिल एतराज़ चीज़ें थी, तो क्या PTA के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो नेटफ्लिक्स के अंदर जाके सिर्फ उस फिल्म को ब्लॉक कर सके? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर PTA ने ब्लॉक करना है तो वो पूरा नेटफ्लिक्स को बैन करना पड़ेगा। अदालत ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि ये जो मामला है इस पर पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में ये तशवीश है कि हम या मवाद को कंट्रोल करें या वेबसाइट को ब्लॉक करें। तो मवाद को कंट्रोल करना मुश्किल है, वेबसाइट को ब्लॉक करना आसान है, लेकिन क्या कोई किसी एक छोटे सी चीज़ के तहत कोई वेबसाइट को ब्लॉक किया जा सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। तो अदालत ने अपना जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें तमाम जो हक़ाइक़ हैं और जो तमाम जो लेजिस्लेटर की जो मंशा है उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने ये फ़ैसला जारी किया है कि ये जो जिस तरह की कानून साजी दरख्वास्त गुज़ार मांग रहा है और ये जो इस्तदा कर रहा है दरख्वास्त गुज़ार कि आप जो है वो नेटफ्लिक्स को भी सेंसर बोर्ड के साए तले लेके आएँ, ये काबिल अमल नहीं है। तो अदालत ने ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है।